इस वीडियो पे ये कमेंट आया, लेट्स गो। सो शॉर्ट आंसर इज यस। लॉन्ग आंसर, डीएसटी थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है वुमेन के बॉडी में और इसलिए ट्रीटमेंट भी थोड़ी अलग होती है। देखो, वुमेन के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन होता है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेल हार्मोन है, मेल में ही होता है, वुमेन में भी होता है बट बहुत कम होता है। और मुझे भी ऐसा था कि इतना कम है तो फिर डीएसटी वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं होती होगी, बट एक्चुअली होती है। 5 अल्फा रिडक्टेज टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट करता है और फिर वही सेम चीज फॉलिकल मिनिचुराइजेशन, लेकिन पैटर्न अलग होती है। मैन में क्या है, हेयरलाइन रिसीड होती है, ऐसे एम शेप बनता है और क्राउन से बाल जाते हैं। वुमेन में हेयर थिनिंग डिफ्यूज होती है, पूरे स्काल्प पे हेयर थिनिंग होता है और जो पार्टिंग वाला फेज है वहां पे बहुत गैप होने लगता है। हेयरलाइन मोस्टली इंटैक्ट रहती है, इसको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। तो मतलब पूरे स्काल्प के अंदर थिनिंग होती है, बाल पतले होते हैं और जो इफेक्ट है वो कहीं एक जगह नहीं दिखती, वो पूरे स्काल्प पे ही दिखती है और स्पेशली मिडिल पार्ट में। तो आपने अगर देखा हो किसी वुमेन को बाल खुले हो तो पता नहीं चलता, लेकिन जब वो बंद करती है तो बस इतना सा रह जाता है। तो हो क्या रहा है कि जो वॉल्यूम है, जो थिकनेस है वो कम होती है। लेकिन यहाँ पे डीएसटी एक अकेला विलन नहीं है, एस्ट्रोजन भी एक मेजर प्लेयर है। एस्ट्रोजन हेयर फॉलिकल को प्रोटेक्ट करता है और उसको उसके ग्रोथ फेज को लंबा करता है। तो जब प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन पीक पे होता है तब बाल एकदम लशियस होते हैं, थिक होते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद एस्ट्रोजन एकदम क्रैश कर जाता है। तो फिर क्या होता है, मैसिव हेयर फॉल। और यहाँ पे डीएसटी का कोई रोल नहीं है, एस्ट्रोजन विड्रॉल की वजह से ये होता है। सो वुमेन में हेयर लॉस के रीजन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। डीएसटी, एस्ट्रोजन इम्बैलेंस, आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड, पीसीओएस। पीसीओएस में एंड्रोजन लेवल्स बहुत हाई होते हैं, सो डीएसटी भी हाई होता है। तो उसमें तो हेयर में मेल पैटर्न जैसी थिनिंग दिखती है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? फिनास्ट्राइड वुमेन में यूज नहीं होती, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम वो मेल फीटस के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम कर सकता है। वुमेन के लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है टॉपिकल मिनॉक्सिडिल, स्पाइनोलेक्टोन जो एंड्रोजन ब्लॉकर है, और दूसरा जो अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करना, जैसे आयरन डेफिशिएंसी, थायराइड, पीसीओएस। सो अगर आप फीमेल हो और आपको हेयर लॉस हो रहा है तो फिर ऐसे ही सीधा टॉपिकल मिनॉक्सिडिल पे मत कूदो, ब्लड टेस्ट करवाओ। फेरिटिन, थायराइड, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इन सब के लेवल पता करो, पहले कॉज पता करो, फिर ट्रीटमेंट का पता चलेगा।